नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां मनसा देवी मंदिर में दान समिति का गठन किया जा चुका है। दान चढ़ावे की निगरानी के लिए नई व्यवस्था समिति में 7 पुजारियों को शामिल किया गया है। दान व्यवस्था में पारदर्शिता पर जोर दिया गया है। नारियल, प्रसाद और फूल दोबारा नहीं चढ़ाए जाएंगे। पुजारियों को चढ़ावा जेब में रखने की भी मनाही है। तो देखिए, अयोध्या राम मंदिर में दान राशि को लेकर उठे विवाद के बाद अब हरिद्वार के प्रसिद्ध मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट ने बड़ा फैसला लिया है। मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति बनाई गई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत डॉक्टर रविंद्र पुरी महाराज ने बताया कि समिति में मंदिर के 7 पुजारियों को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि अब दान और चढ़ावे पर पूरी नजर रखी जाएगी। मंदिर में चढ़ाए गए नारियल, प्रसाद और फूलों को दोबारा नहीं चढ़ाया जाएगा और कोई भी पुजारी चढ़ावा अपनी जेब में नहीं रख सकेगा। ऐसा करते हुए कोई पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन होगा। महंत रविंद्र पुरी ने अयोध्या राम मंदिर के दान विवाद पर कहा कि चंपत राय को साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि जब तक आरोप साबित नहीं होते तब तक उन्हें दोषी नहीं माना जाना चाहिए और जल्द ही सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। देखा तो आशीर्वाद साधुवाद। देखिए, आपने देखा कि इसमें राम मंदिर का मुद्दा जो है पूरे भारत में गर्म है और इसके अलावा आपने देखा होगा कहीं मंदिरों की बातें आई है और हमारा मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट हमेशा हमारे कई विरोधी है जो हमें टारगेट करते रहते हैं और हमारे खिलाफ 1-2 व्यक्तियों ने पोर्टल पे भी लिख दिया था। किसी ने डाला था यहाँ व्यवस्था नहीं है, जबकि हमारे यहाँ व्यवस्थाएं सुचारू रूप से होती है। और कभी कभी क्या होता है, ज्यादा भीड़ होने के कारण कभी कभी कहीं पे गंदगी हो सकती है, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है मनसा देवी मंदिर जो है यहाँ की जो व्यवस्था है सुचारू रूप से चले। बहुत आशीर्वाद। और वहीं रामनगर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 29.65 करोड़ रुपए की लागत से बने 220.90 मीटर लंबे धनगढ़ी सेतु का लोकार्पण किया है और इसे जनता को समर्पित किया। ये पुल राष्ट्रीय राजमार्ग 309 पर धनगढ़ी नाले के ऊपर बना है, जिससे कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण मार्ग पर अब साल भर सुगम आवागमन हो सकेगा और बरसात में रास्ता बंद होने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। इस पुल से पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही जिम कॉर्बेट क्षेत्र और चारधाम यात्रा मार्ग पर आने जाने वालों को इससे बड़ी राहत मिलने वाली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विकास कार्यों को समय पर पूरा कर जनता को लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस मौके पर गर्जिया देवी मंदिर में पूजा अर्चना भी की, पुल का निरीक्षण भी किया। तो देखिए, मुख्यमंत्री की ओर से बड़ी सौगात दी गई है। रामनगर में धनगढ़ी सेतु का लोकार्पण सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे लोगों के लिए यात्रा भी आसान होगी और साथ ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। चारधाम यात्रा के लिए जो श्रद्धालु आते हैं उनकी यात्रा अब और सुगम होगी, उनका समय बचेगा और आसानी से अपनी चारधाम यात्रा पूरी कर सकेंगे श्रद्धालु। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुल जनता को समर्पित किया। धनगढ़ी सेतु से कुमाऊं गढ़वाल कनेक्टिविटी अब मजबूत होगी। वहीं हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम करोड़ों लोगों की आस्था का विषय हैं और ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि मामले की एसआईटी जांच चल रही है, कुछ गिरफ्तारियां भी हैं और मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसीलिए सभी को जांच पूरी होने तक धैर्य बनाए रखना चाहिए। महंत रविंद्र पुरी ने विपक्षी नेताओं से भी राम मंदिर जैसे मुद्दों का राजनीतिकरण ना करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर लंबे संघर्ष के बाद बना और अगर किसी से गलती हुई तो निष्पक्ष जांच के बाद ही कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन धार्मिक भावनाओं को आहत कर राजनीति करना उचित नहीं है। नितिन राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के माननीय नितिन नवीन जी ने सही कहा है कि ये धार्मिक और आस्था और श्रद्धा का विषय है। इसमें किसी भी प्रकार के राजनेताओं को बयानबाजी से बचना चाहिए और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच बैठाई है, एसआईटी की जांच हो रही है, उसमें कुछ रिजल्ट निकला है, कुछ लोग उसमें अरेस्ट हुए हैं। हमें 1 हफ्ता 10 दिन और इंतजार करना चाहिए। मामला न्यायालय में चला गया है, तो इसलिए मेरी विपक्षी दलों के जो हमारे माननीय सांसद या विधायक या जो नेता है
उनसे भी आग्रह है कि राम भगवान जो है वो करोड़ों लोगों की आस्था का एक विषय है और अयोध्या 500 साल के संघर्ष के बाद में ये राम मंदिर बना है। कुछ कर्मचारियों की गलतियां इसमें हुई हैं, वो बिल्कुल सबको स्वीकार करना चाहिए, भावनाओं को भी ठेस पहुंची, लेकिन इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। वहीं बद्रीनाथ धाम में कथित चोरी के मामले को लेकर उठे सवालों पर बद्री केदार मंदिर समिति के उपाध्यक्ष विजय कपरवाड़ ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी सबसे पहले सोशल मीडिया से मिली, जिसके बाद उन्होंने तुरंत समिति के अध्यक्ष और मुख्य कार्य अधिकारी से बात की, पूरी जानकारी हासिल की। उन्होंने बताया कि 24 घंटे के अंदर मामले की जाँच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी गई है, जो सभी पहलुओं की गहराई से जाँच कर रही है। कपरवाड़ ने कहा कि बिना जाँच पूरी हुए किसी पर आरोप लगाना सही नहीं है और अगर जांच में कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन होगा। उन्होंने ये भी कहा कि बद्रीनाथ धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और मंदिर समिति किसी भी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि किसी के पास ठोस जानकारी या साक्ष्य है तो वो सीधे जांच समिति को उपलब्ध कराएं। तो देखिए, बीकेटीसी की ओर से बड़ा बयान जारी किया गया, जहां साफ कहा गया कि अगर कोई जानकारी है, अगर आप कोई आरोप लगा रहे हैं तो सबूत के साथ ही अपनी बात रखिए, क्योंकि मामला लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। बीकेटीसी की ओर से कहा गया कि बद्रीनाथ धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और मंदिर समिति किसी भी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। लोगों से अपील की है कि किसी के पास अगर कोई ठोस जानकारी है या कोई बड़ा सबूत है तो वो सीधे जांच समिति के पास जाएं, जांच समिति के आगे अपना जो सबूत है वो पेश करें, फिर उस पर कार्रवाई होगी, आगे जांच होगी। लेकिन अनर्गल तरीके से आरोप लगा देने की वजह से लोगों की आस्था आहत होती है और ये भी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रबंधन की ओर से, बीकेटीसी की ओर से कहा गया कि सबसे पहले उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए मिली कि इस प्रकार देखिए अभी रिपोर्ट, क्योंकि मामला बड़ा करोड़ आस्था का केंद्र भगवान बद्री विशाल धाम की बात है, ऐसा नहीं है कि गए लीपापोती किए और आगे। हमने कहा है कि स्पष्ट आप सभी बिंदुओं पर देखिए, सभी कैमरे आप चेक करिए और अन्य लोगों से भी बात करें जो आगे वरिष्ठ लोग हैं, वो लोग पूरी चर्चा करने के बाद लगभग एक हफ्ता, मैं ध्यान नहीं है मुझे कितना बोला उन्होंने, एक हफ्ते तो कम से कम लग सकता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, वादा करके बता रहा हूँ कि आप ही के चैनल के माध्यम से मैं पूरा बयान दूंगा कि क्या वहां पे क्या रिपोर्ट आई है। और वहीं पौड़ी गढ़वाल में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जनता मिलन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कुल 21 शिकायतें सामने आई, जिनमें से कई का मौके पर ही समाधान कर दिया गया और बाकी शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को जल्द और निष्पक्ष कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी शिकायत की जांच से पहले शिकायतकर्ता को सूचना दी जाए ताकि उसकी मौजूदगी में सही जानकारी मिल सके। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन और अन्य लंबित शिकायतों की भी समीक्षा की। अधिकारियों को उन्हें जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए। साथ ही पेयजल, मुआवजा, जर्जर पेड़, अतिक्रमण और आपदा से जुड़े मामलों पर भी तुरंत कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता की समस्याओं को गंभीरता से लें और समय पर उनका समाधान करें। तो देखिए, जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां तमाम लोग अपनी समस्याएं लेकर मौके पर पहुंचे। इस दौरान अधिकारी की ओर से साफ निर्देश दिए गए हैं कि लोगों की अगर कोई समस्या आती है तो तुरंत उसका समाधान करें। सीएम हेल्पलाइन पर जो शिकायतें आ रही हैं उन्हें भी गंभीरता से लें। जनता दरबार में डीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी। और वहीं टिहरी में जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में जिला सभागार में जनता दरबार आयोजित किया गया, जिसमें दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। जिलाधिकारी ने एक कर लोगों की शिकायतों को सुना। कई मामलों का मौके पर ही समाधान हुआ। जिन समस्याओं का निस्तारण तुरंत नहीं हो सका उनके लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि जनता की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक्शन हो। जनता दरबार के बाद मुख्यमंत्री पोर्टल पर लंबित शिकायतों की भी समीक्षा की और अधिकारियों को उन्हें जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दे दिए हैं। अधिकांश शिकायतें पुनर्वास, लोक निर्माण विभाग और जल निगम, साथ ही जल संस्थान से संबंधित थी।
वहीं कपकोट में अंग्रेजी शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर दिया। जिला पंचायत सदस्य विजेता कोरंगा और युवा नेता भूपेंद्र कोरंगा के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने भूपेंद्र कोरंगा के हाथ से पेट्रोल से भरी बोतल जब्त कर ली, जिसके बाद कुछ देर तक हंगामा भी देखने को मिला। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने आबकारी अधिकारी से शराब की दुकान और उसके संचालन को लेकर सवाल पूछे। आरोप लगाया कि विभाग जनता की आपत्तियों को नजरअंदाज कर रहा है। उन्होंने आबकारी विभाग और शराब कारोबारियों के बीच मिली भगत के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वहीं आबकारी अधिकारी ने कहा कि विभाग नियमों के अनुसार काम कर रहा है। शिकायत मिलने पर श्यामा क्षेत्र की दुकान पर 20,000 रुपए का चालान किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केवल चालान नहीं बल्कि शराब की दुकान को भी हटाया जाना चाहिए। तो देखिए, उत्तराखंड के बागेश्वर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां शराब की दुकान हटाने को लेकर विवाद गर्मा गया। हालांकि प्रशासन मौके पर पहुंचा और लोगों को समझा बुझाकर स्थिति पर नियंत्रण पाया गया। अब शिकायतकर्ताओं का यह कहना है, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कई बार इस मामले को लेकर शिकायत की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। शराब की दुकान हटाने की मांग अब और तेजी से प्रदर्शनकारियों की ओर से उठाई जा रही है। उन्होंने आबकारी विभाग और साथ ही शराब कारोबारियों के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया है। देखिए, हमारे जनता के टैक्स के पैसे से पलने वाले ये अधिकारी जनता के ऊपर इतना रौब जमा रहे हैं। हमने तो सोचा था कि पढ़ लिख करके अधिकारी बनते हैं, लेकिन जिस तरीके की इनकी हरकतें हैं, ऐसा लगता है कि अनपढ़ अधिकारियों को यहाँ पर जो है बिठा दिया गया है। हमको लिखित में जो चीज दी और कहा गया कि 16 दिन के अंदर आपको बताया जाएगा, इस पर कोई काम नहीं हुआ। लगातार हमको दौड़ाते रहे, जांच के नाम पे कभी कहीं बुलाते रहे। हम गए, हमने पूरा जो है सहयोग किया, लेकिन लास्ट में जो जांच रिपोर्ट दी बिल्कुल हंसने वाली जांच रिपोर्ट थी। और इसीलिए मैं परसों एसडीएम कार्यालय में भड़क। इसमें इन्होंने 2 बिंदु, मतलब इनके 10 बिंदु थे। 10 बिंदुओं को लेकर ये आमरण अनशन पे थे। उसके बाद इन्होंने जब ये आमरण अनशन से उठे थे, उनके पास 2 बिंदु और इनके पास बचे हुए थे। उसमें द्विपक्षीय जांच हुई। एक नाबालिग को मदिरा की बिक्री और ओवर रेट, इन दोनों पे जांच हुई। कई चरणों में द्विपक्षीय जांच की गई। जांच करने के बाद इस प्रकरण में 20,000 रुपए का जुर्माना अधरोपित किया गया और वो जुर्माना भी जमा करा दिया गया है। उसके बाद भी इनका अपना और क्या इनका मोटिव है, ये हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। वहीं टनकपुर में टनकपुर नांदेड़ साहिब एक्सप्रेस सेवा का शुभारंभ किया गया। इस साप्ताहिक रेल सेवा से सिख श्रद्धालुओं को नांदेड़ साहिब के दर्शन करने में सुविधा होगी। रेल सेवा का उद्घाटन केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल तौर पर किया, जबकि टनकपुर में रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और सड़क परिवहन राज्य मंत्री ने अजय टम्टा ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वीडियो संदेश के माध्यम से शुभकामनाएं दी। सांसद जीतन प्रसाद ने रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री धामी ने इस रेल सेवा को उत्तराखंड और महाराष्ट्र को जोड़ने वाली धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण पहल बताया है। नांदेड़ साहिब के लिए अब सीधी ट्रेन सेवा की शुरुआत हो चुकी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर इस सुविधा का शुभारंभ किया है। श्रद्धालुओं के लिए ये बड़ी रेल सुविधा अब शुरू हो चुकी है। खुद रेल मंत्री यहां पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। नांदेड़ साहिब के लिए अब सीधी ट्रेन सेवा से श्रद्धालु आसानी से यात्रा कर सकेंगे। जो मुश्किलें उन्हें बार बार यातायात माध्यम बदलने की वजह से आती थी, अब उन सभी चीजों का निवारण हो चुका है। सीधे ट्रेन संचालित की जाएगी अब टनकपुर नांदेड़ एक्सप्रेस। मुझे वो समय याद आ रहा है कि जब मैं 2014 से पहले इस क्षेत्र में आता था, लोग कहते थे कि हमारे टनकपुर से ट्रेन नहीं चल पाती है। मैं कहता था कारण क्या है, वो कहते थे इसको ब्रॉडगेज करना है, बड़ा पटरी वाली बनानी है। तो मैं सोचता था कि यार ये कब होगा, और सौभाग्य से 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जब देश में सरकार बनी और जब हमने सबने ये बातें रखी कि भाई ये खास तौर पर मैंने ये बोला कि मेरे संसदीय क्षेत्र में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, ट्रेन नहीं आती है। मेरे साथ सबसे पहले तो मेरे दोस्त, मेरे भाई टम्टा साहब और मेरे
महकमे के जीएम साहब जो गोरखपुर से खास तौर पे यहाँ पे पहुंचे हैं आज, और सारी बीजेपी की लीडरशिप और पार्टी से भी ऊपर उठ के यहाँ के तराई एरिया के जितने भी हमारे पंजाबी भाई हैं, और जो भी पंजाबी से अलावा जो गुरु नानक देव जी का नाम लेवा लोग हैं, हर विश्वास रखता है। ये धर्म की किसी स्पेसिफिक बात नहीं है। हिंदू भी उतना ही विश्वास करता है गुरु नानक के ऊपर, और सिख भी। ये उनकी धरती है। वहीं देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में नाबार्ड की उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई, जिसमें ग्रामीण विकास और अवसंरचना से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने विभागों को निर्देश दिए कि ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष के तहत अधिक से अधिक परियोजनाएं शामिल की जाएं और सभी प्रोजेक्ट 3 दिन के भीतर पोर्टल पर अपलोड किए जाएं। उन्होंने कहा कि पुरानी और धीमी गति से चल रही परियोजनाओं को प्राथमिकता देकर समय पर पूरा किया जाए और विभागीय सचिव नियमित रूप से इनकी समीक्षा करें। उन्होंने कृषि और बागवानी क्षेत्र में एकीकृत क्लस्टर आधारित बड़े प्रोजेक्ट तैयार करने और कोल्ड चेन, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर को शामिल करने पर जोर दिया। बैठक में नाबार्ड से तकनीकी सहायता लेने और गतिशक्ति पोर्टल के उपयोग की भी बात हुई। मुख्य सचिव ने पॉली हाउस और पशुपालन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने तथा पूर्ण हो चुके प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट जल्द नाबार्ड को देने के निर्देश दिए हैं। बैठक में बताया गया कि साल 2026-27 के लिए 1000 करोड़ के लक्ष्य में से अब तक 271 करोड़ के प्रस्ताव नाबार्ड को प्राप्त हो चुके हैं। तो देखिए, देहरादून में ये महत्वपूर्ण बैठक हुई। बद्रीनाथ धाम के गर्भगृह में स्पाई कैमरे से वीडियो बनाने और मंदिर की गोपनीयता और मर्यादा भंग करने के मामले में चमोली पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया है। पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति को गर्भगृह क्षेत्र में अवैध रूप से वीडियो और फोटो रिकॉर्डिंग करते हुए पकड़ा गया है। जांच में बात सामने आई है कि वो प्रतिबंधित क्षेत्र में स्पाई कैमरे के जरिए रिकॉर्डिंग कर रहा था, जो कि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है। पुलिस ने उसके खिलाफ उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 81 के तहत चालानी कार्रवाई की। मौके पर सभी अवैध वीडियो और फोटो डिलीट करवा दिए। चमोली पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि मंदिर के नियमों का पालन करें और प्रतिबंधित क्षेत्रों में किसी भी तरह की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी से बचाव करें, वरना कार्रवाई तय है। वहीं हरिद्वार में बिना वैध लाइसेंस के सार्वजनिक परिवहन सेवाएं चला रहे टूर और ट्रैवल ऑपरेटर्स के खिलाफ परिवहन विभाग ने बड़ा अभियान चलाया है। जिला अधिकारी मयूर दीक्षित और संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी के निर्देश पर शिव मूर्ति गली में की गई विशेष चेकिंग के दौरान 20 ट्रैवल ऑपरेटर्स के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की गई। जांच में कई एजेंसियां बिना अनुमति यात्रियों की बुकिंग और परिवहन सेवाएं संचालित करती पाई गई। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी नेहा झा ने बताया कि यात्रियों को सुरक्षा और पारदर्शी व्यवस्था के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो शहर में 20 ट्रैवल ऑपरेटर्स पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बिना लाइसेंस संचालन पर यह बड़ा एक्शन प्रशासन की ओर से देखने को मिला है। साफ चेतावनी दी है परिवहन विभाग ने कि अगर अवैध तरीके से संचालन किया तो कड़ी कार्रवाई होगी। शिव मूर्ति गली में विभाग की ओर से बड़ा और व्यापक अभियान चलाया गया। जो कई सारी टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसीज हैं, इनके पास लाइसेंस नहीं है। मैं बताना चाहूंगी कि जितनी भी टूर एंड ट्रेवल्स ऑपरेटर्स हैं, इनको टूरिज्म के साथ साथ आरटीओ विभाग से भी एक लाइसेंस लेना होता है, जिसमें सवारियों को इकट्ठा करने के लिए इनको परमिशन की जरूरत पड़ती है। तो आज हमारे द्वारा जब चेकिंग की गई तो लगभग 20 इस प्रकार के अवैध हमको शॉप्स मिली, जिनमें हमने नोटिस प्रोवाइड किए हैं और उनको बोला गया है कि जल्द से जल्द वो अपना लाइसेंस प्राप्त करेंगे। जो भी इनके जो चालान किए गए वो सारे चालान कोर्ट प्रेषित किए जाएंगे। जो जुर्माने की दर होती है वो 25,000 से लेकर 1 लाख तक होती है और ये जुर्माना कोर्ट के द्वारा तय किया जाता है। तब तक इन सबको कहा गया है कि आप लोग टिकटों की बिक्री का कार्य नहीं करेंगे।
वहीं हरिद्वार में 2027 कुंभ मेले की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। मेला अधिकारी सोनिका सिंह ने मनसा देवी मार्ग का निरीक्षण किया, निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। अधिकारियों को सभी काम तय समय पर और अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने बताया कि चारों प्रमुख मंदिरों को जोड़ने वाली योजना पर अब तेजी से काम चल रहा है, ज्यादातर काम पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले से जुड़े आधे से ज्यादा विकास कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि बाकी काम भी जल्द ही पूरे कर लिए जाएंगे ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके और कुंभ मेले का आयोजन सुचारू रूप से हो सके। तो देखिए, श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। 2027 कुंभ की तैयारियों को अब और तेज और व्यापक तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। तो अभी आज तो हम लोगों का जो मां मनसा देवी के मंदिर की ओर जो सीढ़ियां जा रही हैं और जो हमारा काम चल रहा है उसको देखा गया। इसके अलावा हम लोगों ने फुटपाथ का काम स्टार्ट किया है, भगत सिंह चौक से सीधे मिल्केश्वर मंदिर की तरफ और फिर वहां से यहाँ मनसा देवी मंदिर की तरफ, और बाकी आगे जहाँ पे हमारे 4 मंदिर हैं उन सबको जोड़ने के लिए एक पेडेस्ट्रियन का प्लान बनाया गया था। उसी के लिए आज हम लोगों ने भ्रमण किया कि किस तरह से फुटपाथ बन रहे हैं। बाकी हमारे काम जो हैं पुल के हो गए हमारे, और हमारे घाटों के हो गए, रोड्स के हो गए, वो सभी होंगे। वहीं राज्य में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। कई जगहों पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश की वजह से 30 सड़कें बंद हो गई हैं, जिनमें सबसे ज्यादा असर पिथौरागढ़ में देखने को मिला है। 13 सड़कें अवरुद्ध हैं। कई जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने यात्रियों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सतर्क रहने की अपील की। तो देखिए, कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। भारी बारिश की वजह से भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में मौसम विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि अपनी यात्रा शुरू करने से पहले एक बार मौसम विभाग के प्रेडिक्शन पर, पूर्वानुमान पर नजर जरूर डालें, जिससे यात्रा में किसी भी तरह की रुकावट से या परेशानी से आप पहले से ही सतर्क हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि खतरे में पड़ जाएं आप। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुलाबकोठी और भनेरपानी के पास भारी मात्रा में मलबा आने की वजह से यातायात कुछ समय के लिए बाधित हो गया था। बाद में प्रशासन और संबंधित विभाग ने टीम ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने का काम किया, जिसके बाद सड़क को फिर से यातायात के लिए सुचारू कर दिया गया है। फिलहाल मार्ग पर वाहनों की आवाजाही सामान्य रूप से चल रही है। तो देखिए, यातायात एक बार फिर से बहाल हो चुका है। फिलहाल मार्ग पर वाहनों की आवाजाही सामान्य रूप से चल रही है और लोग अब इस मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि गुलाबकोठी और भनेरपानी के पास भारी मात्रा में मलबा आ गया था, जिसकी वजह से यातायात कुछ समय के लिए बाधित हो गया। इस यात्रा से लोग नहीं गुजर पा रहे थे, लेकिन अब प्रशासन ने यातायात बहाल करा दिया है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।